मैं फिर आज आपसे कह रहा हूँ कि इतनी जबरदस्त विरोध होगा कि सरकार की आंखें खुल जाएंगी। मेरी बात को आप याद रखना। सड़कों पे आएंगे हम लोग पूरे जोर शोर से अपने लोगों को बचाने के लिए, उनके हक अधिकार को बचाने के लिए और इस गुंडागर्दी की सरकार से निजात पाने के लिए हम लोग लड़ेंगे। आप अपने आप को अकेले मत समझना मेरे भाई। ये मेरी चुनावी वो नहीं है, मेरी बात को याद रखना। ये मेरे भाई से मेरा वादा है। हर एक उस भाई से जिसके मन में भय कि सरकार उनकी प्रॉपर्टी को लूट लेगी, उनसे मेरा वादा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासिमी इस वीडियो में कई बड़ी अहम खबरों से आपको आगाह करेंगे। आप सबसे गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। एक शहीद की कब्र से मुश्क की खुशबू आ रही है, इस ताल्लुक़ से आपको आगाह करेंगे। एक मस्जिद में तकरीबन 44 सालों से गणेश मूर्ति की पूजा की जाती है, ये आपको बताएंगे। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब ने एक बयान जारी किया है, क्योंकि एक मरकज़ी वज़ीर ने मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा बताया है। और बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, पहली खबर से आपको आगाह करते चले। BBC की शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के एक इलाके में 44 सालों से एक मस्जिद में गणेश पूजा की जाती है। गणेश पूजा का एक प्रोग्राम होता है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शरीक होते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से मस्जिद के अंदर पूजा की जाती है और हिंदू और मुसलमान दोनों इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। ऐसी ख़तरनाक खबर शायद हमने पहली बार सुनी और देखी है। गालिबन आप हजरात ने भी इस तरह की खबर पहली बार देखी हो, क्योंकि ये खबर हमें BBC न्यूज़ मराठी की जानिब से मिली है। आप भी इस वीडियो को और इस खबर को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। BBC न्यूज़ मराठी की जानिब से इस खबर को शाये किया गया है। 1980 से इस मस्जिद में इतना ख़तरनाक ये शिरकिया अमल हो रहा है और इस शिरकिया अमल में मुसलमान भी शरीक हैं। हैरत है कि इस शिरकिया अमल को रोकने और वहाँ के मुसलमानों को समझाने के लिए अभी तक शायद कोई वहाँ नहीं पहुँचा है, कोई आलिम इन तक नहीं पहुँचा है। अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए, ईमान व अमाल की मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको मराठी ज़बान में इस न्यूज़ को देखना और सुनना है तो आप BBC न्यूज़ मराठी चैनल पर जाकर इस न्यूज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, दूसरी खबर से आपको आगाह करते चले। एक मर्द मुजाहिद ने 3 यहूदियों को जहन्नुम के लिए रवाना किया। उसके बाद इस शख्स ने जाम शहादत नोश कर लिया। ये उर्दन का एक शहरी है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हुए हैं और ये बता रहे हैं कि इस शहीद की कब्र से मुश्क की खुशबू आ रही है। जब एक आम शख्स की, आम शहीद की कब्र से मुश्क की खुशबू आ रही है तो फ़लस्तीन में कितने लाखों मुसलमानों ने जाम शहादत नोश किया है, बड़े बड़े अल्लाह वालों ने जाम शहादत नोश किया है, तो उनकी कब्रों से खुशबू का क्या आलम होगा। अल्लाह ताला हमें भी शहादत वाली मौत नसीब फरमाए। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। والآن رائحة المسك تفوح من قبر أخي الشهيد بشهادة شهود العيان. قسم بالله مسك، قسم بالله رائحة المسك، قسما بالله، ورائحة المقبرة الآن كلها مسك. فلذلك الحمد لله، اللهم تقبل أخي الشهيد قبولا حسنا واجعله في عليين يا رب العالمين। दोस्तों, एक और ख़बर से आपको आगाह करते चले। भीम आर्मी चीफ और नगीना लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से अगर ये पास होता है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और उन्होंने मुसलमानों का साथ देने का ऐलान भी किया है। इस बिल को रोकने में वो मुसलमानों के साथ है। चंद्रशेखर आज़ाद का इस तरह का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये मुंबई के खिलाफत हाउस भाई खला में एक बड़ा जुलूस, लाखों की संख्या में मुस्लिम लोग वहां पर पहुंचे। मुसलमानों के एक बड़े तबके ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से वक्फ बोर्ड मामले में मदद मांगी कि वो हमारा साथ दे।
चंद्रशेखर आज़ाद ने ये उनको आश्वासन दिया कि सबसे बड़ा आंदोलन देश में होगा वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल के ताल्लुक से, और हम इस ताल्लुक से मुसलमानों के साथ हैं। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। देश की मिट्टी के लिए, देश के मजलूमों के लिए तो मैं हंसते हंसते जान दे दूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, मेरी बात को आप याद रखना। मैंने पहले ही दिन, आप पता करवा लेना, घुटने टिकवाए थे हम सरकार से। हमारे साथियों ने हमारा साथ नहीं दिया, वरना इसी बिल को बता दे कैसे जो है ये बिल गिरता। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप देखना, जितना बड़ा विरोध आप लोग नहीं कर पाओगे, उससे बड़ा विरोध हम लोग करके दिखाएंगे। मेरी बात को आप याद। जब मुझे यहाँ से सरफराज भाई ने न्योता भेजा था, मैं तभी समझ गया था कि एक और जिम्मेदारी आन पड़ी है मेरे ऊपर। और आपको लगता है चंद्रशेखर जिम्मेदारी से भाग सकता है? वो गोली नहीं बनी जो अभी सीने को चीर दे, याद रखना मेरी बात। मैंने उस दिन भी कहा था, जब जामिया की बच्चों को घुस के मारा गया था पुलिस द्वारा, और मैं वहां था बाहर हेडक्वार्टर, मैंने उस दिन भी कहा था कि उन पे गोली तब चलेगी जब मैं नहीं रहूंगा। मैं फिर आज आपसे कह रहा हूं कि इतनी जबरदस्त विरोध होगा कि सरकार की आंखें खुल जाएंगी। मेरी बात को आप याद रखना। सड़कों पे आएंगे हम लोग पूरे जोर शोर से, अपने लोगों को बचाने के लिए, उनके हक अधिकार को बचाने के लिए, और इस गुंडागर्दी की सरकार से निजात पाने के लिए हम लोग लड़ेंगे। आप अपने आप को अकेले मत समझना मेरे भाई। ये मेरी चुनावी वो नहीं है, मेरी बात को याद रखना। ये मेरे भाई से मेरा वादा है। हर एक उस भाई से जिसके मन में भय कि सरकार उनकी प्रॉपर्टी को लूट लेगी, उनसे मेरा वादा है। दोस्तों, आपको बताते चले, जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना महमूद असद मदनी साहब ने जमीयत के लेटर पैड पर एक खबर शाये की है और तमाम लोगों को इस ताल्लुक से आगाह किया है, और वज़ारत दाखिला को कहा है कि वो इस पर माफ़ी मांगे। जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला संजय कुमार के ज़रिए बाज़ मदारिस को दहशत गर्दी की तरबियत गाह बताने की शदीद मजम्मत की, और इस बयान को वज़ारत दाखिला की हैसियत व मोतबरियत की तौहीन करार दिया है। दोस्तों, आपको बताते चले, मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि उनका बयान शरारत आमेज़ और इस्लामोफोबिया की अक्कासी करता है। ये मुल्क के लिए अफसोसनाक है कि ऐसी सोच रखने वाला शख्स हुकूमत के एक संजीदा, हसास और ज़िम्मेदार ओहदे पर फाइज है। उन्होंने कहा है कि हमें मालूम हुआ कि वो मुसलसल एक मखसूस कम्युनिटी के ख़िलाफ़ ऐसे बयानात देते रहते हैं। मौलाना महमूद मदनी ने मज़ीद कहा कि मदारिस इस्लामिया इस्लामी तहज़ीब और हिंदुस्तानी तकसीरियत का एक अहम हिस्सा है, जो 2 सदी से इल्म, अखलाक़ी तरबियत, बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी के फ़रोग़ का मरकज़ रहे हैं। मदारिस न सिर्फ इल्मी मैदान में अहम किरदार अदा करते हैं, बल्कि माशरे में मजहबी रवादारी, अमन और इंसाफ की कदरों को भी फ़रोग़ देते हैं। दर हकीकत दीनी मदारिस इस मुल्क की अजीम विरासत हैं और इसकी शनाख्त और सकाफ़ती तनों से वाबस्ता है। मौलाना महमूद मदनी साहब ने मज़ीद कहा कि मदारिस को दहशत गर्दी के साथ जोड़ना हक़ाइक़ के मनाफी है। बिलखुसूस उनके ज़रिए मदारिस में झाड़ू से AK-47 बनाने की बात, ये बहुत ही हंसाने वाली बात है। ऐसे गैर ज़िम्मेदाराना बयानात पर वज़ीर दाखिला को माफ़ी मांगनी चाहिए। मौलाना महमूद मदनी साहब ने माफ़ी मांगने की मांग की है, और जिन्होंने भी इस तरह का ये बयान दिया है, ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। माफ़ी नहीं, उनको बर्खास्त करना चाहिए। बात माफ़ी तक नहीं, उनको बर्खास्त करना चाहिए। आए दिन इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं। कोई मदारिस पर उंगली उठाता है, कोई मस्जिदों पर उंगली उठाता है, कोई मुसलमानों की ही देशभक्ति पर उंगली उठाता है और उनसे देशभक्ति के सबूत मांगे जाते हैं। अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत का मामला रखे। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और दुआ फरमाए अल्लाह ताला भारतीय मुसलमानों की नुसरत व मदद फरमाए। अल्लाह ताला भारतीय मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से JPC के इजलास मीटिंग्स जारी है। दुआ फरमाते रहे अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत का मामला रखे। ये फ़ैसला जो भी फ़ैसला आए, अल्लाह ताला इस फ़ैसले को मुसलमानों के हक़ में कबूल फरमाए।
अल्लाह ताला भारत के मुसलमानों की नुसरत व मदद फरमाए। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दें। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें भी कामिल ईमान वाली, कलिमे वाली, शहादत वाली मौत नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।